स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आज हम क्लास 10th की पोएट्री के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो पोएम नंबर 8 से संबंधित है। और इसके पहले से ही हमने सेंट्रल आइडिया ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इसके कुछ स्टैंजा पर आधारित प्रश्न भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज हम इसके स्टैंजा पर आधारित जो अन्य प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। स्टैंजा नंबर 3, स्टैंजा नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। उनके जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पोएम द ट्रीज बाय एड्रिन रिच। लेट स्टार्ट। सिट इनसाइड, doors open the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. कवित्री कह रही हैं, एड्रिन रिच जो हमारी कवित्री हैं वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि वो अपने घर के अंदर बैठी हुई हैं और घर के अंदर बैठी हुई बड़े बड़े पत्र लिख रही हैं और उन पत्रों में जिक्र कर रही हैं कि किस प्रकार से जो है जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसका जो दृश्य है वो किस प्रकार से है, पेड़ पौधों की स्थिति क्या है, वो क्या चाहते हैं, तो उनके बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पर मैंने हार्ड वर्डों को नोट कर दिया है। एक बार हार्ड वर्ड हम देख लेंगे, उसके बाद इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्केयरली वर्ड आया है कठिनाई से। मेंशन मीन्स उल्लेख करना, लाइक इन मीन्स सवाल, डिपार्चर मीन्स गमन करना। तो इस तरह से जो है हार्ड वर्ड है। और अब देखते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन। सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द बरामदा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। कवित्री कहती हैं कि वो बरामदे में बैठी हुई हैं और जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है और खुले हुए दरवाजे को खोलकर घर के अंदर बैठी हुई हैं और लंबे लंबे पत्र लिख रही हैं। इन विच राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे पत्र लिख रही हैं। इन विच आई स्केयरली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। और क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं इन विच स्केयरली मेंशन, स्केयर मीन्स कठिनाई से, कठिनाईपूर्वक, इन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। कवित्री कहती हैं कि वो क्या कह रही हैं कि लंबे लंबे पत्र लिखने के साथ साथ वो कह रही हैं कि उन पत्रों में क्या लिख रही हैं, वो कह रही हैं कि उन पत्रों में ये लिख रही हैं कि मुश्किल से ही घर से जंगल के प्रस्थान की चर्चा कर रही हैं। मतलब वो घर से जंगल के प्रस्थान की चर्चा कर रही हैं। किसके प्रस्थान की? पेड़ पौधों के, क्योंकि जिक्र किसका है? ट्रीज़। हमारी पोएम का नाम है ट्रीज़। तो पेड़ पौधों के प्रस्थान की चर्चा है यहाँ पर। तो मुश्किल से ही पेड़ पौधों के प्रस्थान की, जंगल के प्रस्थान की चर्चा कवित्री अपनी इन लाइनों में कर रही हैं, अपने उन लेटर्स में कर रही हैं। वो क्या है? द नाइट इज फ्रेश, रात्रि बहुत ही स्वच्छ है। द मून इज, द होल मून साइंस इन द स्टिल ओपन, स्काई स्टिल ओपन। जो चंद्रमा है वो खुले आकाश में चमक रहा है, पूरी तरह से साफ सुथरा है एकदम और चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, जो पत्तियों की जो खुशबू है और जो लाइकेन की खुशबू है, शैवाल की खुशबू है, स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम। वो कहाँ पहुँच रही है? वो भी एकदम से जो है आवाज़ की भांति पत्तियों के और शैवाल की जो महक है वो कमरों में धीरे धीरे जहाँ पर कवित्री बैठी हुई हैं वहाँ पर पहुँच रही हैं। तो इस तरह से जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इस पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द पोएट वाचिंग इन हर रूम। कवित्री अपने रूम में बैठी हुई क्या देख रही हैं? आंसर है द पोएट वाज वाचिंग द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, द मून, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेंस। क्या देख रही हैं कवित्री? व्हाट वाज द पोएट वाचिंग इन हर रूम, अपने कमरे में बैठी हुई क्या क्या देख रही हैं? तो आंसर है द पोएट वाज वाचिंग द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट। कवित्री अपने कमरे में बैठी हुई जंगल के पेड़ पौधों के गमन को देख रही है कि किस प्रकार से जंगल की ओर जो है, जो घरों के जो पेड़ पौधे हैं वो जंगल की ओर प्रस्थान करने के लिए आतुर हैं। फ्रॉम द हाउस, घरों से, द मून, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, और क्या क्या चीज़ें हैं? जो साफ सुथरा चंद्रमा है, स्मेल ऑफ लीव्स पत्तियों की खुशबू है, एंड लाइकेंस और शैवाल की जो खुशबू है उसको भी महसूस कर रही हैं कवित्री अपने घर में अंदर कमरे में बैठी हुई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वाज स्काई एंड मून। चंद्रमा कैसा है और आकाश कैसा है? तो आंसर है द मून वाज शाइनिंग इन द स्काई, चंद्रमा आकाश में साफ और स्वच्छ तरीके से चमक रहा है। एंड द नाइट वाज फ्रेश, और रात्रि भी साफ है। रात्रि साफ है तो इस तरह से चंद्रमा चमक रहा है। अगर रात्रि साफ नहीं होती, वहाँ पर जो बादल होते तो वहाँ पर जो है चंद्रमा नहीं चमक पाता। अगर बादल होते तो बादल होने की वजह से जो है चंद्रमा साफ सुथरा नहीं चमकता। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉरेस्ट इज, जंगल जो है कैसा है जंगल? तो आंसर आया है द फॉरेस्ट इज एम्प्टी। फॉरेस्ट इज एम्प्टी, जंगल कैसा है? जंगल जो है वो खाली है। द फॉरेस्ट इज डिपार्टिंग फ्रॉम द हाउस, और जंगल जो है, जंगल के जो वृक्ष हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो जो घर के जो वृक्ष हैं वो जंगल की ओर गमन करने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द नेम ऑफ द पोएट इज़, जो इस कविता के कवि हैं उनका जो नाम है वो क्या है? कार्ल सैंडबर्ग, टैगोर या सरोजिनी नायडू या एड्रिन रिच। कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर, अभी हमने स्टार्टिंग में ही हमने लिख दिया था वहाँ पर, तो इसके जो पोएट है वो एड्रिन रिच हैं। तो एड्रिन रिच, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। स्टैंजा नंबर 4 देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak।
इसके हार्ड वर्ड को मैंने नोटिस कर दिया यहाँ पर, देख लेंगे। विस्पर माने होता है धीरे धीरे बोलना, स्टम्बलिंग मीन्स आगे बढ़ना, फ्लैश मीन्स चमकना, टालेस्ट मीन्स सबसे ऊंचा, ओक मीन्स बलूत का वृक्ष। एक बार यहाँ पर देख लेंगे जो यहाँ पर जो है नोटिस किए गए हैं। विस्पर को नोटिस किया गया है धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना। स्टम्बलिंग को नोटिस किया गया है, स्टम्बलिंग मीन्स होता है आगे बढ़ना। इसके बाद आपका विंड्स माने हवा होती है, रश मीन्स दौड़ना होता है, और ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, मिरर मीन्स शीशा, पीसीस मीन्स टुकड़े, और फ्लैश मीन्स चमकना। क्राउन मीन्स होता है आपका मुकुट। कौन सा मुकुट? जो राजा के सर पर रखा जाता है मुकुट। टालेस्ट मीन्स सबसे ऊंचा, ओक मीन्स बलूत का पेड़। तो इस तरह से मैंने एक बार फिर से जो है, जो यहाँ पर नहीं भी आए हैं वर्ड, उनका भी मैंने जो आपको बता दिया। अब इसका हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। तो कवित्री कहती हैं, क्या कहती हैं कवित्री? मैंने यहाँ पर भी नोट कर दिया है आपका जो इसका जो हिंदी अनुवाद है, मैंने यहाँ नोट कर दिया है, एक बार यहाँ से भी देख लेंगे। तो कवित्री कह रही है, क्या कह रही है? माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। कवित्री कहती है, मेरा सर जो है फुसफुसाहटों से भरा हुआ है, जो सारी फुसफुसाहटें हैं वो कल शांत हो जाएंगी। और क्या हो जाएंगी? सुनो, शीशा टूट रहा है। क्या हो रहा है? शीशा टूट रहा है। कवित्री कह रही हैं, मेरा सर फुसफुसाहटों से भरा हुआ है और वो सारी फुसफुसाहटें कल शांत हो जाएंगी। और सुनो, शीशा टूट रहा है। और क्या कह रही हैं कवित्री? कह रही हैं, द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग मीन्स आगे बढ़ना, स्टम्बलिंग फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना। तो इस तरह से जो पेड़ है वो आगे बढ़ रहे हैं, पेड़ जो वृक्ष हैं, क्योंकि बात चल रही है ट्रीज़ की, तो वृक्षों की बात चली, तो वृक्ष क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात्रि में। विंड्स रश टू मीट देम, और जो हवा है वो भी उनसे मिलने के लिए दौड़ रही है। किनसे मिलने के लिए? वृक्षों से मिलने के लिए हवा भी दौड़ रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, जो मून कहते हैं चंद्रमा भी जो है वो शीशे की भांति टूटा हुआ है। कैसे टूटा हुआ है? ऐसे टूटा हुआ है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, जो चमक रहे हैं, उसके जो टुकड़े हैं वो चमक रहे हैं, एक सिंहासन का जो टुकड़ा है उसकी भांति चमक रहे हैं। और टालेस्ट ओक, जो बलूत का पेड़ है, सबसे ऊंचे बलूत के पेड़ के बीच में। अब कैसे चमक रहे हैं ये देखने की ज़रूरत है। देखो कैसे चमक रहे हैं, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मान लिया ये जो है बलूत का वृक्ष है, ये बलूत का वृक्ष है। इस तरह से जो है दो वृक्ष, बलूत का वृक्ष, और यहाँ पर जो है मून है। तो मून जो है टुकड़े का आकार में चमक रहा है, क्योंकि जो बलूत के वृक्ष के पीछे ये मून आ गया, ये वाला मून का जो पार्ट है वो नहीं चमक रहा है, केवल इतना पार्ट चमक रहा है, इतना पार्ट चमक रहा है। ये वाला पार्ट मून का नहीं चमक रहा, ये वाला नहीं चमक रहा, केवल इतना चमक रहा। तो इसलिए जो है वो टूटा हुआ चमक रहा है, जिस तरह से उसमें दरार पड़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इस पर बनने वाले जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द पोएट आस्क्ड पीपल टू लिसन टू ए पर्टिकुलर साउंड, ट्रू या फॉल्स। लोगों से एक विशेष आवाज़ सुनने के लिए कभी कहती है, क्या कहती है कवित्री? ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका ट्रू उत्तर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विंड्स आर ब्लोइंग फास्ट टू मीट द पोएट या ट्रीज। जो हवाएं जो है लगातार तेज़ी से दौड़ रही हैं, वो किससे मिलने के लिए दौड़ रही हैं? अभी पीछे हमने बताया था कि जो हवाएं हैं वो भी पेड़ों से, वृक्षों से मिलने के लिए जो है तेज़ी से दौड़ रही हैं। तो आंसर है विंड्स आर ब्लोइंग फास्ट टू मीट द ट्रीज। वृक्षों से मिलने के लिए हवाएं तेज़ी से दौड़ रही हैं, ये चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रीज आर ब्रेकिंग। वृक्ष टूट रहे हैं, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। वृक्ष टूट नहीं रहे हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, द मून, बीच में डॉट जो है ब्लैंक है, और ब्रोकन, क्या इसमें जो है जो सही शब्द है, वर्ड है, वो क्या भरा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं 4। सीम्स, सीन, सीम, एपियर। सीम्स माने दिखना, सीन माने दिखाई दिया, सीम भी प्रतीत होना, दिखना, एपियर्स मीन्स प्रकट होना। तो सीम, द मून सीम ब्रोकन, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? जो चंद्रमा है टूटे हुए टुकड़ों को जैसा, जैसे उसमें कोई दरार पड़ गई है। इस तरह से, जैसे शीशे में दरार पड़ जाती है, इस तरह से चंद्रमा में भी दरार पड़ी हुई महसूस हो रही है। ठीक है, वीडियो कंप्लीट होता है इस तरह से जो है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल तैयारी जीत की। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तैयारी जीत की को, और जिससे जो है समय से आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, और आपका जो बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वो भी जो है समय से होती रहे। PDF के लिए कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें। सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।